मस्जिदों से महरूम मस्जिदों के ताल्लुक से मैंने बेहद मेहनत की है। एक एक जगह जाकर लोगों से मुलाकातें की है, उनसे मिला हूँ, देखा है, उनसे बातचीत की है। आसमान सहाफत अवार्ड पेश किया है। दोस्तों तालियों से इस्तेमाल कीजिएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बलून बोलती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम इस्लाम जिमखाना में मौजूद है, जहां पर रोज़नामा हिंदुस्तान का 88 साल मनाया जा रहा है, जिसके अंदर कई पत्रकारों को बुलाया गया, बड़े से बड़े पत्रकारों को। खास करके यहां पर जो मेहमान थे वो थे आशुतोष थे और राम पुनिया जी थे। इन तमाम लोगों ने जो बातें की है उससे ये जाहिर हो गया है कि आज देश में जिस तरह से पत्रकारिता की हालत है वो देखने लायक और समझने लायक है। कई पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आज जो है 88 साल हो गए हैं हिंदुस्तान रोजनामा को। इस तरह का कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुआ। आज इस कार्यक्रम से क्या मैसेज देते चाहते हैं कि एक अलग एक अनोखा प्रोग्राम हुआ है, जिससे खास करके जो मुसलमानों के फ्यूचर को लेकर इस पर बातचीत की गई और उस पर गौर फिक्र किया गया। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए मुस्तक़बिल में क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और जिसको कहते हैं ना कि तेरी बर्बादियों के किस्से हैं आसमानों में। तो इस तरह का जो चारों तरफ हमारे माहौल है, इसमें मुसलमानों का रद्द अमल क्या होना चाहिए, उन्हें क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, इस पर संजीदगी से गौर करने के लिए हम लोगों ने आज के ये महफ़िल मुज़ाकरा जो है मुनक़्क़िद की थी। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है बड़ी संजीदगी से और बहुत ही इसको कहते हैं ना काम की बातें यहाँ पर पेश की, और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आइंदा क्या रास्ता होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, उस पर उन्होंने जो है अपने ख्यालात पेश किए। 2014 से पहले पत्रकारिता की भाषा कुछ और थी, लेकिन आज डिक्शनरी क्यों चेंज हो गई? ये तो आप निज़ाम से पूछिए क्यों चेंज हो गई, हम क्या बताएं। सर तो क्यों आज जो है निज़ाम से पूछिए ना। पत्रकारिता को जो है लोग जो है उसको एक आदर से नजर देख से दे, लेकिन आज गोदी मीडिया और पता नहीं किस किस नजरों से देख रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, निज़ाम से पूछिए ना क्यों बदल गए, पत्रकार बदल गए, निज़ाम बदल गया, अब सब कुछ बदल गया, अब क्या किया जाए उसके लिए। सर हिंदुस्तान की तस्वीर जिस तरह से थी, आज उस तस्वीर को पत्रकार जो है इस तरह से फिरो रहे हैं कि उसमें नफरत सबसे ज्यादा पैदा हो रही है। ये बहुत दुखद बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग उसके लिए। हम लोग जो हमारा तो इतना ही कहना है कि आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिए, बस नफरत जो फैला रहे हैं वो हारेंगे एक दिन। सर देश के लिए क्या कहेंगे कि देश के लिए सिर्फ इतनी सी बात यह है कि नफरत एक दिन हारेगी बस। और आज जो मुसलमानों पर एक खास करके प्रोग्राम लिया गया है कि जिस तरह से मुसलमानों के फ्यूचर्स हैं वो आगे चलकर कहा जा रहा है कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मुसलमानों को एजुकेशन के अलावा और क्या करना चाहिए? नहीं, हमारे ख्याल से मुसलमानों को एजुकेशन पे ही फोकस करना चाहिए और जो फिरका परस्ती है उससे दूर होना चाहिए, बस गौर संयम से काम लेना चाहिए। सर नेतागण जो है बड़े बड़े ओहदे पर होने के बावजूद नफरत फैला रहे हैं देश में। अब क्या किया जाए इसका, उनका काम है, उनको नफरत फैलाने दीजिए। हमारा काम है पैगाम मोहब्बत, हम पैगाम मोहब्बत फैलाएंगे। हमारे एंकर प्रवक्ता बन चुके हैं। बनने दीजिए उनको। आशुतोष जी, तो क्या ऐसा नहीं लगता पूरे देश में 2014 के बाद जो नफरत फैलाने का काम इन्हीं पत्रकारों ने किया है, गोदी मीडिया ने किया है, जो एंकर्स लोगों के हित की बात करना चाहते थे वो आज जो है वो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं? हाँ, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हमारी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खुद जो है जहर आलूद हो गया है,
और वो एक ख़ास एजेंडे पर जो है अमल कर रहा है, जो किसी ख़ास ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है तैयार किया गया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ऐसे बहुत सी आवाज़ें अब भी बुलंद हो रही हैं जो इस ट्रेंड को पसंद नहीं करती और उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें बुलंद कर रही हैं। सर, तारीख को अगर हम देख ले तो रेडियो रवांडा जैसी हरकतें क्या आज हिंदुस्तान के पूरी मीडिया की हो गई है? क्या वो सब के सब मिलकर नस्लकुशी की तरफ ले जा रहे हैं? नस्लकुशी की तरफ जा रहे हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हालात को ख़राब ज़रूर कर रहे हैं। और हम लोगों को जो है इन साजिशों से जो है हमेशा होशियार रहना चाहिए और इनका तोड़ करने की और इनकी काट करने की जो है हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। सवाल सर कि जो सच्चे पत्रकार हैं उनके ऊपर दबिश डाली जाती है, हर तरह से रोका जाता है, फंसाया जाता है, उन पर केसेस बनाए जाते हैं, ऐसे में क्या सच की आवाज़ दबकर रह जाएगी? नहीं, सच तो ऐसी चीज़ है कि हर हाल में जो है बुलंद होकर रहेगा। और सिर्फ पत्रकारों के साथ ही नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे इस मुल्क में जिनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इन तमाम लोगों को जो है बारी बारी अलग अलग तरीक़े से जो है नुकसान पहुंचाने की, उनको जो है कंटेन करने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये कोशिशें एक हद तक तो कामयाब हैं, लेकिन जल्द या बदेर इनको नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने पहल की है, लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। देखिए, ऐसा है कि जो सच्चा पत्रकार होता है, जो सही पत्रकार होता है, वो इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं करता है कि हमको कौन क्या बोलेगा। सच्चा पत्रकार वही होता है जो समाज में उसको बुराई नज़र आती है और जहाँ भी उसको बुराई नज़र आती है उसको जो है ऑब्जर्वेशन करता है, उसकी तहकीक करता है, उसके बाद टोटल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको एक खबर बनाता है। और जब वो खबर बनाता है तो उसका दिल और उसका दिमाग जो है वो मुतमईन रहता है कि मैंने जो खबर बनाई है वो सच्ची खबर बनाई है। तो क्या डर भी बैठा हुआ है पत्रकारों के दिलों में? नहीं, मैं नहीं मानता कि चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसको डर कैसे क्या बैठ सकते। आज के दौर में जिस तरह से पत्रकारिता हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कितना कठिन हो गया है? आजकल हम देखते हैं कि पत्रकारिता को मतलब एक कोई कहते हैं कि अभी गोदी मीडिया कह के कहा गया, तो ये गलत बात है। हर कोई हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते कि ये गोदी मीडिया ही है। हमें अपने अपने विचारों के अनुसार चलना चाहिए। अगर हर व्यक्ति का इसमें अपना सहयोग होना चाहिए कि हम किस तरह देश को आगे ले सके। खाली पत्रकारों के ऊपर उंगलियां उठाकर काम नहीं चलेगा। ऐसे भी कई पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने मतलब प्राणों की आहुति दे दी है, तो हमें उस पत्रकार को भी याद करना है। और आज के वर्तमान में भी ऐसे कई पत्रकार हैं, तो मैं ऐसे पत्रकारों को ऐसे मैं कहना चाहूँगी कि वो सच्चे दिल से पत्रकारिता को निभाए और अपने देश को आगे ले जाए। लेकिन देश में कहा जा रहा है कि पत्रकार ही ऐसे हैं जो नफरत बांट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अभी जैसे हमने सुना तो सोशल मीडिया को सबसे पहले हमें दूर करना चाहिए। ये जो भी हो रहा है सब सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है और हमें रूबरू एक दूसरे से मिलकर इससे मतलब छुटकारा पाना है। आज के इस कार्यक्रम में जो हुआ उसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में मैंने यही देखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात की गई है और हिंदू मुस्लिम पहले से भी एक थे और हमेशा एक रहेंगे। पत्रकारों ने यही विचार व्यक्त किए हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता उतनी खतरे में नहीं है जितना हम सोचकर डर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम खतरे में है। हर वो तबका खतरे में है जिसको समानता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो हर इंसान खतरे में है। और उस हर इंसान को सोचने की ज़रूरत है और एक सही रास्ता अपनाने की आवश्यकता है। यही इस सभा में चिंतन मंथन के द्वारा निष्कर्ष निकल कर आया है कि हम सभी एकता बनाएं और एक दूसरे से रूबरू हों, एक दूसरे की बातों को समझें और साथ मिलकर कुछ प्रयास करें, कुछ कदम उठाएं, जिससे हम अपनी एकता भी बनाए रख सकते हैं और देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर